जमशेदपुर में विगत दिनों साक्षी थाना क्षेत्र के जुबली पार्क गेट के समीप हुए पुलिसकर्मी की पिटाई मामले में दूसरे पक्ष ने समर्थन में भूमिहर सेना युवा मोर्चा ने जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उस दिन पिटाई से पूर्व उक्त पुलिसकर्मी ने घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी और इसी से उनके भाई और स्थानीय लोग आक्रोशित हुए थे और पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस अपने अनुसार एक तरफा कार्रवाई करते हुए पीड़ित महिला के भाई को जेल भेज चुकी है, लेकिन पुलिसकर्मी भी इस मामले में उतना ही दोषी हैं। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन उक्त पुलिसकर्मी के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। 8 तारीख की सुबह 11 साढ़े 11 बजे के बीच मैं अपने ससुराल से अपने मायके आई। आने के दौरान मैं बाहर ही बैठी थी। हमारी माँ, हमारी चाची, हमारी बहन सभी लोग बाहर बैठे थे। इसी दौरान एक आदमी आए जो सिविल में थे। उन्हें कोई नहीं पहचानता है कि वो पुलिस वाले थे। वो आकर के सामने अभिषेक जुबली की दुकान से उन्होंने सिगरेट भी खरीदा और उसके बगल दुकान से उन्होंने चाय भी खरीदा। चाय और सिगरेट पीने के दौरान उन्होंने अपनी स्कूटी हमारे घर के सामने लगा रखी थी और जब हमारा ड्राइवर जो मुझे छोड़ने आया था वो गाड़ी पार्क करने के लिए गाड़ी को जगह नहीं दे रहा था, तो उधर से वो आते हैं और कहते हैं कि गाड़ी हटाओ। तो हमारा ड्राइवर कहा कि गाड़ी आप हटाइए पहले, क्योंकि गाड़ी मुझे पार्क करनी है। इसी दौरान उनके साथ जो एक एसआई वो बता रहे थे कि मैं एसआई हूँ इस थाने में, लेकिन वो एसआई के साथ जो आदमी थे उन्होंने प्रहार किया हमारे ड्राइवर के ऊपर। हमारे ड्राइवर के ऊपर प्रहार करने के दौरान हमारे भाई भी वहाँ पहुँचे, जबकि हमारे भाई नहीं थे वहाँ। हमारे भाई भी वहाँ पहुँचे तो ड्राइवर को छुड़ाने लगे, इनको भी छुड़ाने लगे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि तू अभी पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो हमारे भाई भी बोले कि ठीक है, आप कहाँ खड़े हैं वो मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है कि आप कहाँ खड़े हैं। इसी दौरान उनके एक आदमी ने मेरे भाई के सर पे भी प्रहार किया हेलमेट से। तब मैं दौड़ पड़ी और जब मैं दौड़ पड़ी अपने भाई को बचाने के लिए तो खुद ऐसा ही मुझे हेलमेट से मारे हैं। हेलमेट से मारने के दौरान पब्लिक आ गई, वहाँ के जितने दुकानदार थे, जितने लोग थे, सब लोग आ गए कि तुम लेडीज़ पे क्यों हाथ उठाए। लेडीज़ पे हाथ उठाने के दौरान उन्होंने मेरा नाइटी पकड़ लिया, पूरा नाइटी को चीर करके रख दिया उन्होंने। उसके बाद मामला बढ़ गई बहुत आगे, बहुत सारे पब्लिक उन्हें मारने लगे, लेकिन उन्होंने मेरे भाई का नाम दे करके बहुत गलत किया है। मैं सिटी एसपी से अनुग्रह चाहती हूँ, अगर वो इंसाफ हमारे भाई को नहीं देते हैं तो मैं मुख्यमंत्री तक जाऊंगी। मेरी इतनी पैरवी है कि मैं मुख्यमंत्री तक जाऊंगी। आपने आवेदन दिया है क्या थाना में? मैंने आवेदन दिया। क्या आपको थाना आवेदन ले रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं, उन्होंने दरखास्त को कैंसिल कर दिया हमारी। अभी किनके पास आप आए हैं? अभी हम यहाँ जिला का मालिक। क्या मांग क्या करते हैं? मेरी मांग यही है कि मेरे भाई बाहर आने चाहिए। उन्हें बिना मतलब का किसी पर भी वारंट आती है तो नोटिस आती है, हमारे भाई पे नोटिस नहीं आई है, डायरेक्ट उसे पकड़ लिया गया है। किस चीज़ का नोटिस? मेरे पे प्रहार हुआ है, मेरा भाई मुझे बचाने गया था। कोई पुलिस प्रशासन कहीं भी आएंगे और किसी को मार बैठेंगे सिविल ड्रेस में, किसी की इज्जत लूट लेंगे पुलिस वाले। मैं प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रशासन एक तरफा कार्यवाही ना करे। पूरे हर बिंदुओं को जांच परखने के बाद प्रशासन, सारा सीसीटीवी लगा हुआ है, यहाँ से जब काउंटर केस किया गया है, क्योंकि वो दोनों अधिकारी जो थे, प्रशासनिक अधिकारी, दोनों वर्दी में नहीं थे। उनका कहना है कि वो दोनों अपने ड्यूटी आवर में थे। जब ड्यूटी आवर में थे तो पहली चीज़ कि वो वर्दी में क्यों नहीं थे। दूसरा चीज़, जो घटना का टाइमिंग था, घटना का टाइमिंग भी ऑल्टर कर रहा है, मैच नहीं कर रहा। घटना का टाइमिंग भी उनके द्वारा कुछ और बताया गया है। तो इन सारे बिंदुओं को प्रशासन एक तरफा कार्यवाही ना करते हुए सारे बिंदुओं को जांच ले, परख ले और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने हमारी बहन के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। ये संतोष सिंह की बहन है, ठीक है। दूसरा चीज़, घर के सामने तो पार्किंग है नहीं। आप किसी के भी घर के सामने जाकर सिगरेट पीजिएगा, चाय पीजिएगा, वहाँ पे निश्चित है कि कोई भी हमारा ही घर रहेगा, हमारे ही घर के बाहर कोई सिगरेट पिएगा, हम जरूर उसको बोलेंगे कि आप यहाँ से साइड हटिए। आज आप किनके पास में हैं और क्या मांग कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल हम लोग एसपी साहब, उपायुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और यही मांग करते हैं कि दोषियों पर, जो भी पुलिस वाले थे जिनका नाम सुरेंद्र शर्मा के रूप में सामने आया है और वो 2 लोग थे, निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। निष्पक्ष जांच की हम लोग मांग करते हैं और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, नहीं तो एक जोरदार प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।
Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.